ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का दोस्तों अध्ययन किया जाता है कौन सी कहलाती है। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि भाई जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर जो कोशिका है इसका अध्ययन होता है, वह साइटोलॉजी होता है। ठीक है, तो सेल जो होती, जो कोशिका होती है, इसका अध्ययन कहाँ होता है, साइटोलॉजी के दोस्तों अंदर होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी में किसका होता है, टिश्यू या फिर उत्तक का ना, तो टिश्यू या फिर जो उत्तक है इसका अध्ययन कहाँ होता है, हिस्टोलॉजी के अंदर होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर क्या है, साइटोलॉजी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कीजिएगा ना। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया। ठीक है, ये दोस्तों आप कोशिका जब आप कोशिका दोस्तों आप बनाते हो तो एक कोशिका हो गई दोस्तों, इस कोशिका में यहाँ पर कौन होता है आपके, यहाँ पे केंद्रक हो गया, आपके यहाँ केंद्रक हो गया, और यहाँ भरा होता है कौन, आपके यहाँ भरा होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं ना, यहाँ कोशिका द्रव्य भरा होता है जहाँ कोशिकांग होते हैं, और केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य है इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। इसे इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसको वर्ड को देने वाला कौन दोस्तों, आपके इस वर्ड को देने वाला कौन, पुरकिंजे। कौन, पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। रॉबर्ट हुक पूछूं आपसे, मृत कोशिका जो है इसकी खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक था आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके केंद्रक की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है आपके। और स्लाइडर और स्वान, किसने आपके सो, स्लाइडर और स्वान जो है आपके, इन दोनों ने मिलकर लिखना, आपके स्लाइडर और स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन था, स्लाइडर और स्वान था, नोट करना आपके। रॉबर्ट ब्राउन की पूछूं आपसे, केंद्रक की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन हो गया, और मृत कोशिका रॉबर्ट दोस्तों हुक हो गया। ये आपको साथ में ध्यान रखना है। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, जो पेनिसिलिन दोस्तों उसकी खोज करने वाला कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यह पेनिसिलिन की खोज करने वाला। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यह वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक क्या है, वर्ल्ड की पहली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो विश्व की पहली दोस्तों एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके रॉबर्ट कोच की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो रॉबर्ट कोच की बात को, टीबी जो है आपके, इस टीबी का जो जीवाणु है इसकी खोज करने वाला कौन, रॉबर्ट कोच। ठीक है, दोस्तों लुई पास्चर पूछूं आपसे, रेबीज का जो टीका है इसकी खोज करने वाला कौन है, लुई पास्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, अगर सवाल पूछे आपसे कि जो चेचक है इसका वैक्सीन खोजने वाला कौन था आपके, और जो कि विश्व की पहली वैक्सीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स में चेचक जो है आपके इसकी वैक्सीन खोजने वाला कौन है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी बुक जो है जिनको भी लेनी थी वो ले चुके होंगे। रात को 12 बजते जो है आपका बुक का जो प्राइस है, कल आपका पेमेंट नहीं हो पाया था पर आज बहुत स्मूथ तरीके से पेमेंट आपका हो रहा है, कोई भी समस्या नहीं आ रही है। रात को 12 बजे वो ऑफर जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये सूचना आपके लिए। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर कौन है, एडवर्ड जेनर जो है ये आपको ध्यान रखना है। चेचक का जो टीका आपके एडवर्ड जेनर। इमली में मौजूद दोस्तों अम्ल का नाम क्या है। ठीक है, अच्छा इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है आपके, अरे इमली का बूटा, इमली का बेर लिखना, आपके कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अरे इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल आपको नोट करना है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पूछूं आपसे तो दही में कौन सा अम्ल होता है आपके, तो दही के अंदर आपके लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सिट्रिक एसिड पूछे आपसे, नींबू के अंदर खट्टे जो फल होते हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अच्छा मैं आपसे पूछूं आपसे कि टमाटर के अंदर कौन सा होता है, टमाटर जो होता है इसके अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, लाल चींटी में नोट कीजिएगा, फार्मिक अम्ल आपके लाल चींटी के अंदर होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल को ही मैथनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, फार्मिक अम्ल को ही मैथनोइक अम्ल कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के दोस्तों कारण होता है। ठीक है, देखो मैंने जब आपको साइंस पढ़ाता हूँ वहां पे दोस्तों मैं कहता हूँ ल्यूक का मतलब क्या होता है, सो ल्यूक का मतलब जो है व्हाइट होता है। सुना, अरे ल्यूको दोस्तों आपके ल्यूको वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब व्हाइट होता है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया के अंदर किसकी संख्या बढ़ जाती है, ल्यूकेमिया के अंदर जो है वो आपके WBC जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिका जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसे ही हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं।
बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके पास जो बुक है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, किस विटामिन की कमी से शुष्का छिपाक, दोस्तों पेपर में अगर ये लिखा जाए ना भाई, तो तोते उठ जाएंगे दोस्तों। शुष्का छिपाक है ना, समझ ही नहीं आया भाई साहब कौन सा रोग है शुष्का छिपाक। ठीक है, ब्रैकेट में देख लीजिएगा या फिर इंग्लिश वाले में जाके देख लीजिए, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, देखो तो जीरो वर्ड का मतलब होता है शुष्क होना, ठीक है, ड्राई होना। ठीक है, और सो ऑप्थेल्म वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मो जो वर्ड है इसका मतलब होता है आई, क्या होता है आई। तो जीरो का मतलब होता है ड्राई और ऑप्थेल्मो का मतलब होता है ड्राई, सॉरी आई। तो आंख का सूखना क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए जो है इसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए जो है इसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से एक रोग और होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर रतौंधी रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, इनमें से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज दैट स्वीटेस्ट। ठीक है, सबसे मीठी तो शर्करा जो होती है उसका नाम क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके फलों के अंदर होती है, शहद के अंदर भी होती है, आपको ध्यान है। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी जो शर्करा होती है वह फ्रक्टोज होती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके बॉडी में आपके ब्लड शुगर जो है आपके, इसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, जो ब्लड शुगर होता है इसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, जो आप खाते हो दोस्तों आपके जो टेबल शुगर होती है लिखना आपके, यह होती है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज को बोलते हैं। टेबल शुगर आपके चीनी जो खाते हो आप, वो कौन सी है, वो सुक्रोज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सार्वभौमिक दाता या प्राप्तकर्ता से संबंधित दोस्तों आपके रक्त समूह कौन सा है। ठीक है, सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपके यूनिवर्सल दोस्तों डोनर ऑब्लिक रिसेप्ट, जो आपके सवाल ये पूछ रहा है, दोनों ही पूछ लिए रसगुल्ला इन्होंने दोस्तों आपके, दाता और दाता और प्राप्त करता है। ठीक है, देने वाला और आपके लेने वाला दोनों ही पूछ लिया है ना, सो ये कंफ्यूजिंग हो गया सवाल। ठीक है, छोड़ी दोस्तों आपके, अगर देखो सवाल पूछा आपसे यूनिवर्सल डोनर, दोस्तों पूछूं आपसे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है लिखना आपके, सो देने वाला कौन लिखना, ओ माइनस, स्टार लगा लो। यूनिवर्सल डोनर कौन है आपके, ओ माइनस। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछूं आपसे कौन है आपके, सो ये लिखना आपके ए बी प्लस। कौन है, ए बी प्लस, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन है आपके, ओ माइनस, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है आपके, ए बी प्लस, आपको ध्यान रखना है ना। यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी प्लस, ये आपको दोनों यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। आपके यहाँ पर आपके दोनों ही सवाल एक कंफ्यूजन वाला सवाल है, पर छोड़ी दोस्तों आपके ये जो है आपके यहाँ पर वो हो गया, मतलब कि बोनस वाला हो गया। ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका दोस्तों लेपन करते हैं। ठीक है, अरे हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका लेपन करते हैं आपके, आप जानते हो कि एक होता है कैल्शियम सल्फेट आपके डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O, इसे कहते हैं हम लोग सीमेंट। क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं। ठीक है सो, इसे हम कहते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम कहते हैं। जब इसको गर्म करेंगे और इसमें से 1.5 अणु पानी का निकल जाएगा तो CaSO4.12H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O बन जाएगा। इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और यही आपके टूटी हुई हड्डी जो उनको जोड़ने का काम आता है। ठीक है, सवाल पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, तो लिखिए कैल्शियम सल्फेट लिखना, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट जो है ये इसका नाम है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लगाओ आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि भूख जल संतुलन व शरीर के तापमान को संतुलित और नियमित दोस्तों करती है। ठीक है, आपकी दोस्तों बॉडी के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसे कहते हैं बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं, तो जैविक घड़ी कहते हैं। आप कब सोओगे, कब आप जगते हो, कब खाना खाते हो, कब दोस्तों हगटन जाते हो, ये सब कुछ जो है यही तय करता है कौन, आपके पीनियल ग्रंथि जो होती है सो वो तय करती है। ठीक है, दोस्तों पीनियल ग्रंथि आपके सब तय करती है। ठीक है, दोस्तों तापमान है,
आपके सो डेली रूटीन का जो काम है यही तय करती है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड दोस्तों आपके। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके अलावा वैसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे कहां से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके दुग्ध निष्कासन वाला हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध बनाने वाला दोस्तों हार्मोन, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके बार बार जो मूत्र है आपके यूरिन त्यागने वाला है उसको रोकने वाला हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन बोनापन या विशालकाय वाला हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दोस्तों आपके आउटू थायराइड ग्रंथि पूछो आपसे, गले में दोस्तों होती है, ये गले में होती है, एच आकार की होती है आपको, और सबसे बड़ी लिखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? वो आपके अंतःस्रावी जो ग्रंथि सबसे बड़ी आपकी वो थायराइड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस दोस्तों है ना आपकी बॉडी का तापमान, क्या आपकी बॉडी का तापमान, नफरत, प्यार, भावनाएं, सो फीलिंग्स जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ये सब कुछ तय करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब को दोस्तों मापने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है। देखो बैरोमीटर पूछूं आपसे, दाब को दोस्तों मापने वाला यंत्र कौन सा? आपके प्रेशर को, दाब को दोस्तों मापने वाला जो यंत्र आपके, तो वह कौन सा हो गया? वह आपकी जो है सो बैरोमीटर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके फेफड़ों की जो क्षमता होती है, फेफड़ों की जो क्षमता होती है, इसको नापने वाला यंत्र कौन सा है? वो स्पीरोमीटर होता है, ठीक है। आपके फेफड़ों की जो क्षमता है ना उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? आपके स्पीरोमीटर होता है, ठीक है। और वहीं आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है इसको नापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर आपके 120/80 आपने सुना होगा दोस्तों, आपके mmHg पारा बारह होता है, उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आप कभी सवाल पूछे आपसे कि दोस्तों संकुचन में कितना होता है? आपके संकुचन में 120 होता है, और आपके जो आपके प्रसरण जो होता है उसमें कितना होता है? आपके 80 होता है, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं आपके सिस्टोलिक कहते हैं, इसको डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे आपको 120/80 जो है ध्यान रखना है ना। एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन आपके, एसीटी जो हार्मोन है, एसीटीएच हार्मोन जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? सवाल आपसे ये पूछा है, तो पीयूष ग्रंथि जो है इसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों एसीटीएच हार्मोन जो आपके कहाँ दोस्तों होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसीटीएच हार्मोन कहाँ से? बाकी मैंने आपको बहुत सारा हार्मोन अभी दोस्तों लिखवाए हैं आपको कि मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन और आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक दोस्तों हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, सब यहीं से निकलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो आपके एडिनो, आपके सवाल पूछेगी इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या आपके? एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? अगर चाहो तो लिख दो आपके एडिनो आपके कोर्टिट्रोपिक हार्मोन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है ना। डीएनए का पूरा दोस्तों नाम क्या है? डीएनए पूछूं आपसे तो डीएनए जो आपके, डीएनए लिखना आपके डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है आपके। इसमें शर्करा दोस्तों कौन सी है आपके? इसमें शर्करा दोस्तों आपके डीऑक्सीराइबोज, आपको डीऑक्सीराइबोज आपके यह शर्करा इसके अंदर है। न्यूक्लिक एसिड पूछूं आपसे, इसमें आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है आपके, और साइटोसिन जो है ग्वानिन से जुड़ता है, ठीक है। ए टी से जुड़ेगा और सी जी से जुड़ेगा, आपके एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन आपके ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आंसर हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो हेलिक्स मॉडल था इसको देने वाला कौन? वाटसन था, अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया इसका। बाकी क्रिक ने भी दिया था, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कॉलम ए और कॉलम 2 को दोस्तों आपस में मैच करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों करते हैं आपके मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और हैजा, 4 रोग लिखे हुए हैं और 4 का जो आपके उत्तरदायी जीव है दोस्तों वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों आप रोटा ठोक के खाओगे, ठीक है, अगर आप रोटा ठोक के खाओगे तो आपको दस्त लग जाएंगे दोस्तों, है ना। और खाया सर, ठीक है। तो अगर रोटा ठोक के खाओगे तो डायरिया हो जाएगा। डायरिया का मतलब दस्त लगना, क्या होता है? दस्त लगना डायरिया होता है, ठीक है। क्या ठोक लिया आपने? रोटा ठोक लिया आपने, क्या लग गया? अतिसार दोस्तों ना, अतिसार, सार जो है
अति हो गया दोस्तों, ठीक है, सब कुछ अति हो गया है ना। तो रोटा ठोक लिया, दस्त लग गया, ऐसे इसको थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। दोस्तों मलेरिया पूछो आपसे, मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है इससे मलेरिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपके टाइफाइड पूछो आपसे, तो टाइफाइड आपके सोलमेलन टाइफू जो आपके जीवाणु है इससे टाइफाइड होता है। सो टाइफाइड को हम आपके आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंत इसमें जो है प्रभावित होती है दोस्तों ना। हैजा होता है कौन सा, विब्रियो कैलोरी, आपके जो विषाणु आपके सो विब्रियो कैलोरी आपके विब्रियो कैलोरी आपके जो जीवाणु जो है इससे हैजा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन चारों का दोस्तों नाम नोट कर लीजिए ना। ए का दोस्तों डी हो गया, ए का डी आपके एक ही ऑप्शन में, सो ए का डी है, सो बी का आपके सी है, और 3 का दोस्तों आपके बी है, 4 का 1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। छोटी माता स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा दोस्तों होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो आपके जो है ये है किससे होता है, देखो अब ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। अब आपको हो सकता है दोस्तों आसान लग रहा हो, पर ये सवाल जब पेपर में आया होगा ना तो पेपर में ये सवाल टफ रूप में आया है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है, वेरियोला वायरस और वेरिसेला वायरस। अब जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना कि वेरियोला वायरस और वेरिसोला वायरस जो है, तो दोस्तों आपके बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला होगा कि भाई साहब कौन सा आंसर लगाऊं, वेरियोला लगाऊं या वेरिसेला लगाऊं। दोस्तों आज के बाद नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों स्मॉल पॉक्स एक्चुअली में दोस्तों आपकी दोस्तों आपने क्या कर, सो आपने जो है दोस्तों आपको हो गया प्यार, ठीक है। दोस्तों आपको हो गया प्यार, आपने उससे बोला कि चल मॉल घूमने चलते हैं, कहां दोस्तों आपने कहा कि चल मॉल घूमने चलते हैं। उसने पूछा किससे चलोगे मॉल घूमने, तो आपने कहा कि मेरे पास तो चेतक स्कूटर है। कौन सा दोस्तों, मेरे पास तो चेतक स्कूटर है, यार तेरा चेतक पे चले तने चस्का रेड फरारी का। तो मेरे पास तो कौन सा स्कूटर है, चेतक स्कूटर है, ठीक है। भाई साहब आपकी जो महबूबा है उन्होंने कह दिया कि चेतक पे को नहीं जाऊं मैं, क्या चेतक पे नहीं जाऊं दोस्तों, मैं तो दोस्तों आपके ओला करके चली जाऊंगी, क्या मैं तो ओला करके चली जाऊंगी पर चेतक पे को नहीं जाऊं, ठीक है। मैं तो ओला से चली जाऊंगी पर चेतक से को नहीं जाऊं दोस्तों ना। तो मॉल से क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स, क्या हो गया मॉल से दोस्तों स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और ओला से क्या हो गया, ओला से हो गया वेरियोला वायरस, क्या हो गया वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आलू टमाटर और बैंगन दोस्तों किस वंश की प्रजातियां है ना, सोलेमन पेंथरा फेलिस टिग्रिस। सवाल पूछा आपसे जो कहाँ की प्रजातियां आपकी, तो ये सोलेमन प्रजातियां आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आलू टमाटर सो बैंगन जो है कौन सी प्रजाति आपके सोलेमन प्रजाति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये पैंथरा जो है आपके तो टाइगर का दोस्तों नाम है ना, पैंथरा ट्रिगिस नाम सुना आपने, टाइगर का नाम है पैंथरा ट्रिगिस। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय दोस्तों होते हैं, ठीक है। कभी आपने आपके प्लांट किंगडम पढ़ा हो, क्रिस का गाना सुना दो बेटा, जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा ना दोस्तों चिंता मत कर, पड़ोसी तुम्हारे घर आएंगे और क्रिस का गाना सुना के जाएंगे, ठीक है। वो गाना होगा ताना, ठीक है, चिंता ही मत कर तू, है ना। जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ ना सारे क्रिस के गाने तुझे एक साथ सुनाएंगे घर वाले बैठा करके चप्पल जूतों के साथ में ना। हाँ तू चिंता ही मत कर, ठीक है। तेरा क्रिस बाहर नहीं निकाल दिया दोस्तों आपके, तेरा क्रिस क्रैश नहीं कर दिया ना उन्होंने, फिर तू देखना, ठीक है। दोस्तों आपने सुना होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये 5 तरह के प्लांट किंगडम दोस्तों होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पौधा दोस्तों आया था जल में आया था, तो थैलोफाइटा को जलीय पौधा कहते हैं, क्या बोलते हैं जलीय पौधा सुने। तो ब्रायोफाइटा दोस्तों आपके जो होता है आपके ये दोस्तों इसे बोलते हैं आपके उभयचरी, क्या बोलते हैं पादपों का उभयचरी कहते हैं। ये जल और स्थल दोनों में आया, ठीक है। इसे बोलते हैं पादपों का उभयचरी, जल स्थल दोनों में, ठीक है दोस्तों आता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा को बोलते हैं पादपों का सरीसृप, रेप्टाइल्स कहते हैं। ये पहला ऐसा पौधा है जो केवल कहाँ आता है, केवल आपके स्थल के ऊपर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लेता है आपसे ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा जलीय है, ब्रायोफाइटा उभयचरी जल स्थल दोनों में है, और टेरिडोफाइटा केवल स्थल के ऊपर है, सरीसृप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया हमारा थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 201 आंसर है। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है शैवाल, क्या है शैवाल जो है एलगी दोस्तों आपके, ये इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था अवधारणा किसने दी है, ठीक है। तो एनिमल जो किंगडम आपके दिया गया, आपको एनिमल किंगडम दिया गया है, ये आपके 5 दोस्तों आपके जो 5 आपके एनिमल किंगडम है आपके पंच जगत जो वर्गीकरण है, इसको देने वाला कौन है, रॉबर्ट विटकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट
करेक्ट आंसर आपके। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ा है दोस्तों। ऐसे 5 क्या होते हैं, ऐसी 5 आपके जो है वो सो एनिमल किंगडम में भी दोस्तों होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। आप लिख लो दोस्तों आपके मोनेरा, सो मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, सो मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई कवक कहते हैं ना, कवक को कहते हैं आपके, और सो प्लांट और आपके एनिमल। ठीक है, तो ये आपको 5 इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, वे पादप जिनके शरीर, जड़ और तना तथा पत्तियों में दोस्तों विभाजन होता है और जिनमें जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, उन्हें किस दोस्तों वर्ग में रखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सवाल पूछ रहे हैं आप किस वर्ग में उन्हें रखते हैं, सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, या सभी विकल्प सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, मैंने आपसे कहा सबसे पहले दोस्तों कौन होते हैं आपके, थैलोफाइटा होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा दोस्तों सबसे पहला जीव आपके, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, किसके अंदर आपके जड़, तना, पत्ती में कोई विभाजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्रायोफाइटा आता है दोस्तों, इसमें आपके फाल्स आपके क्या मिलती है, फाल्स रूट मिलती है इसके अंदर, झूठी जड़ें मिलती हैं इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा दोस्तों, यहाँ पर विभाजन होता है, जड़, फूल, तना जो पत्ती है इनमें विभाजन यहाँ पर होता है। जाइलम, फ्लोएम आपके जो संवहन तंत्र है वो भी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा, टेरिडोफाइटा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जिन्हें हम पादपों का सरीसृप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुकंदर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, चुकंदर का दोस्तों लाल रंग जो है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है आपके दोस्तों, उसके लाल रंग के लिए बीटानिन जो है वो दोस्तों उत्तरदायी होता है। ठीक है, लाइकोपिन किसके लिए होता है, टमाटर का जो लाल रंग है उसके लिए कौन होता है, लाइकोपिन दोस्तों ना। बीटा कैरोटीन पूछूं आपसे दोस्तों, गाजर जो है आपसे, गाजर जो है उसका जो नारंगी रंग होता है गाजर का, उसके लिए कौन होता है, बीटा कैरोटीन दोस्तों उत्तरदायी होता है। ठीक है, वही दोस्तों हल्दी में क्या मिलता है आपके, हल्दी में मिलता है करक्यूमिन। ये सब आपको देखो, केवल क्वेश्चन का आंसर ही ध्यान नहीं रखना है, बाकी जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, त्वरण का दोस्तों मात्रक क्या होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर दोस्तों त्वरण होती है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। वेग क्या होता है, वेग होता है आपके दूरी, विस्थापन अपॉन समय, आपके विस्थापन अपॉन समय जो है वो सो आपके क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, विस्थापन का दोस्तों मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे लिख दो मीटर बटा सेकंड इनटू सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये आपके त्वरण का मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। जड़त्व का दोस्तों नियम क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपने पढ़ा हो तो न्यूटन के 3 दोस्तों नियम होते हैं आपके, उसमें जो फर्स्ट नियम होता है वो होता है लॉ ऑफ दोस्तों इनर्शिया। क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक दोस्तों बस के अंदर आप हो और आपके आगे जो है वो दोस्तों आपके, जिसको आप पसंद करते हो वो आपके सामने खड़ी है, वो आपको पसंद नहीं करती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है दोस्तों, एकदम से क्या हो दोस्तों, एकदम से गाड़ी चल रही थी और आपका ध्यान उसकी तरफ था, दोस्तों एकदम से गाड़ी चलाने वाले ने ब्रेक मार दी और आप सीधा उसके ऊपर गए, उसने आपके चप्पल मार दी। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। अगली बार दोस्तों क्या हुआ, अगली बार आपने कहा कि यार आगे खड़ा, पीछे खड़ा नहीं होऊंगा मैं, अब की बार आगे खड़ा होऊंगा, वो मेरे ऊपर गिरेगी और मैं उसको कहूंगा कोई बात नहीं, चलता रहता है, प्यार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। पूरा दोस्तों मामला सेट था। इस बार दोस्तों क्या हुआ, इस बार दोस्तों गाड़ी खड़ी हुई थी और दोस्तों उसने आपके एकदम से ब्रेक दबा दी, आप पीछे की तरफ गिर गए फिर आपके चप्पल पड़ी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर बल न लगाया जाए। उसने ब्रेक दबाई, बल लगा, आप उसके ऊपर, उसने एकदम से रेस दबाई, बल लगा और आप पीछे की तरफ उसके ऊपर। ठीक है, तो कुल मिला के ध्यान रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों आपके जड़त्व का नियम आपको ध्यान रखना है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, बस के एकदम चलने पर आपके दोस्तों क्या करना, पीछे की ओर गिरना, बस के एकदम रुकने पर आगे की ओर गिरना, ये इसी के एग्जाम्पल दोस्तों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके न्यूटन की दोस्तों गति का सेकेंड नियम। ठीक है, एफ बराबर दोस्तों एम ए होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन
रिएक्शन होता है, जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो वो अपने हाथ जो है वो बॉल के साथ में पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है, जिससे कि उस बॉल से उसके हाथ पर चोट कम लगे, ऐसे पीछे की ओर ले जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों थर्ड नियम पूछूं न्यूटन का दोस्तों आपके, आप उसके ऊपर गिरे, उसने आपको चप्पल मारी, ये थर्ड नियम है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। हर दोस्तों क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, आपने उसको आई लव यू कहा, उसने आपको चप्पल मारी, क्रिया प्रतिक्रिया हो गई, इसे आपके थर्ड नियम कहते हैं दोस्तों। रॉकेट का ऊपर की ओर जाना, इसी का दोस्तों नियम है। बंदूक चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना, इसी का नियम है। नाव से उतरने पर दोस्तों नाव का पीछे की ओर जाना, ये सब इसी के नियम है, ठीक है, ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दोस्तों परिभाषित किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछूं आपसे, ऑप्शन दोस्तों